वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पढ़ते कैसे? ये सवाल ऐसे ही है जैसे हर पाकिस्तानी से पूछा जाए कि सैलरी कहाँ गई। सबका जवाब अलग ही होगा। कोई लेक्चर 2x की स्पीड पर देखता है, कोई हैंडआउट्स पढ़ता है, कोई YouTube के शॉर्ट लेक्चर्स देखता है और कोई सारा काम चैट जीपीटी पर छोड़ देता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से कोई चीज भी गलत नहीं। तो फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक्चुअली पढ़ते कैसे? मैंने अपनी पिछली वीडियो के बाद इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की। कुछ लोग YouTube गैंग से थे, कुछ लोग हैंडआउट माफिया से थे, कुछ लोग YouTube जिंदाबाद बोल रहे थे और कुछ बोल रहे थे कि अब AI के बिना स्टडी नहीं हो सकती। और यहाँ पर मैं सोच रहा था कि एक यूनिवर्सिटी, एक सब्जेक्ट, तो स्टडी के मेथड्स इतने ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। काफ़ी रिसर्च करने के बाद काफ़ी ज़्यादा मेथड्स निकल के आए जिससे VU स्टूडेंट स्टडी करते हैं। उनमें से जो मेजर वंस हैं वही इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का LMS। सच में आइडिया ब्रिलियंट है। लेक्चर मिस कोई इशू नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, फिर से देखे जा सकते हैं। और रिसर्च करते हुए मुझे एक और चीज़ पता चली कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन LMS बनाने वाली पाकिस्तान की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अमेजिंग आइडिया है, लेकिन इशू ये है कि ये लेक्चर्स 2000 से 2010 के बीच में रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं या शायद उससे भी पहले के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। एक बेसिक सी एग्जांपल लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS 201। वो लेक्चर शायद 2000 से भी पहले का रिकॉर्डेड लेक्चर है जिसके अंदर 45 लेक्चर्स हैं। नो डाउट टीचर्स अमेजिंग है, लेकिन उस क्वालिटी पर मुझे नहीं लगता आज के डिजिटल वर्ल्ड के अंदर स्टडी की जा सकती है। और फिर वही होता है कि पेपर से एक दिन पहले हम कैलकुलेटर निकालते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर मैं लेक्चर 2x की स्पीड से देखूं और 18 × 2 = 18, तो मतलब मिड टर्म के सारे लेक्चर्स मैं कवर कर सकता हूं। फिर आते हैं VU के हैंडआउट्स। VU के हैंडआउट्स स्टूडेंट्स ने बहुत क्रिएटिवली यूज किए हैं और ये डॉट 4th पॉइंट के अंदर आके कनेक्ट करेगा। अभी सिर्फ हैंडआउट्स की बात करते हैं। पर्सनली आई बिलीव के हैंडआउट्स बुरे नहीं हैं, खास तौर पर हमें लेक्चर्स के रिगार्डिंग PPTs भी मिल जाती होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स PPT प्लस हैंडआउट से भी तैयारी करते हैं। लेकिन अगेन इशू इसकी लेंथ ही है, 300, 350, 400 पेजेस की हैंडआउट्स, और वो भी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं है, वही ओल्ड PDFs हैं। जबकि हमें आदत है आज चैट जीपीटी से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट पढ़ने की। हम नोशन पर जाकर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नॉवल पढ़ते हैं, हम प्रॉपर स्ट्रक्चर आर्टिकल्स पढ़ते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर बोरिंग डॉक्यूमेंट्स, बोरिंग PDFs पढ़ना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर आता है YouTube शॉर्ट लेक्चर्स। भाई इस चीज़ की मैं बुराई नहीं कर सकता क्योंकि मेरी डिग्री इस चीज़ पर हुई है। वही वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अमेजिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने सब्जेक्ट्स के शॉर्ट लेक्चर्स बनाए। अगर आपने अभी एडमिशन लिया है या 1 या 2 सेमेस्टर हुआ है तो आप मुझसे इस बात पर आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि अब तो बहुत ज़्यादा स्टडी चैट जीपीटी से होती है, अदर AI टूल्स से होती है। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया था उस वक्त AI इतना पावरफुल नहीं था। AI के अंदर एक मेजर इशू था, उसे हेलोसिनेशंस होते थे, उसे कॉन्टेक्स्ट ही याद नहीं रहता था कि प्रीवियस क्या बात हो रही थी और अब आगे क्या बात स्टार्ट हुई है। बहरहाल मैं एक ह्यूज फैन हूँ उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने वो लेक्चर्स बनाए। और हाँ, आज भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एक मेजर सेक्शन उन्हीं ऑनलाइन शॉर्ट लेक्चर से प्रिपरेशन करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, AI, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड, ये सारे AI टूल्स अब प्रिपरेशन का एक बहुत मेजर सेक्शन है। और वही हैंडआउट्स जो हमने LMS से डाउनलोड किए होते हैं वो हम चैट जीपीटी पर डालते हैं और लिखते हैं इस पैराग्राफ को सिंपल कर दो, इस पैराग्राफ को रोमन उर्दू के अंदर एक्सप्लेन कर दो, एग्जाम्पल दे दो, क्विज बना दो, लाइव सेट कर दो। और भाई मेरी चैट जीपीटी से बात हुई है, वो अंदर से बोल रहा होता है कि ये सेमेस्टर तुम्हारा है, मेरा नहीं है, मुझे ये सारा कोर्स क्यों करवा रहे हो। बहरहाल इस रिसर्च के बाद मेरे सामने एक चीज आई, जनरेशन Z पर एक टैग लगा हुआ है कि ये बहुत ज्यादा लेजी है। मैं नहीं मानता ये लेजी है। इन्होंने इंटरनेट का एवोल्यूशन देखा है, ये चीजें एक फिक्स्ड पुराने तरीके से नहीं करते।
हर स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी वर्क यूनिवर्सिटी का हो, लेकिन यहाँ पर हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो इन सारे एलिमेंट्स का कुछ कुछ पार्ट बना के अपना एक सिस्टम बनाता है। वो शायद थोड़ा पार्ट लेक्चर से हो सकता है, थोड़ा पार्ट हैंडआउट से हो सकता है, थोड़ा पार्ट यूट्यूब के शॉर्ट लेक्चर का हो सकता है, और थोड़ा पार्ट AI का हो सकता है। इन सब पार्ट को मिला के हर स्टूडेंट अपना एक सिस्टम बनाता है, और ऑनेस्टली शायद इसी वजह से ये सिस्टम चल भी रहा है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये है कि हर स्टूडेंट को अपना स्टडी सिस्टम खुद इन्वेंट करना पड़ता है। और ये मेरा अगला सवाल है कि अगर इतने ज्यादा रिसोर्सेज होने की वजह से भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो क्या प्रॉब्लम रिसोर्सेज में है? और यहां पर अगर आपका ये क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट कहां करती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम के अंदर सिर्फ 12.6% स्टूडेंट्स अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। तो प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती है। क्या प्रॉब्लम सच में एग्जिस्ट करती है, या मैं इस चीज को गलत इंटरप्रेट कर पा रहा हूं? आप अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। और इस प्रॉब्लम से कैसे निकलें और कैसे उन 12% लोगों के अंदर आए जो डिग्रियां कंप्लीट करते हैं, इस पर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।